हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस पर बेसिस न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था और कहा था कि इसे आपको करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बन गया होगा। आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के थर्ड टाइप की स्टडी करेंगे। और जो थर्ड टाइप है मैंने आपको बताया था जिसमें हमें क्या देखना है, एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट को हम एरर इन मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो एरर इन मल्टीप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर प्रोड्यूस होगी वो एरर किसके इक्वल होगी, ये हमें देखना है। ठीक है, जैसे हमने एरर इन डिफरेंस और एरर इन सम में क्या देखा था कि यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जेड जो कि x प्लस वाई के एडिशन पर डिपेंड कर रही है, मतलब इन दो क्वांटिटी को जब हम ऐड करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो इस कंडीशन पर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों में जो एरर प्रोड्यूस होगी उसके सम के बराबर होगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और इसमें भी सेम यही कंडीशन रहेगी, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, मतलब कि हमेशा एरर क्या होगी, एड होगी। ये हमने देखे थे, चाहे वो एरर इन सब का केस हो चाहे एरर इन डिफरेंस का केस हो। तो जेड में जो एरर प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, इनके बराबर होगी। आ रही बात समझ में। ये हमने एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस में जाने थे। आज हम देखेंगे कि कोई हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगी जेड जो किस पे डिपेंड करेगी, एक्स एंड वाई के मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब कि एक्स एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी वाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक क्वांटिटी मिल रही जेड। तो जेड पे क्या एरर होगी वो हमें देखना है। तो अब जो मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में एरर जो ऑब्टेन हमें होती है वो इस फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो किस फॉर्म में ऑब्टेन होगी देख लेते हैं। एरर इन मल्टीप्लिकेशन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई द ग्रॉस फ्रैक्शनल एरर इन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ द टू क्वांटिटीज। ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि यदि हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उस पर ग्रॉस फ्रैक्शनल एरर जो होगा, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो ग्रॉस फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर जो प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ द टू क्वांटिटीज। जो दोनों क्वांटिटी है जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका जो फ्रैक्शनल एरर होगा उनके सम के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में। मतलब जेड में जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, एक्स के फ्रैक्शनल एरर प्लस वाई के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर को ही रिलेटिव एरर कहा जाता है, इसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। मतलब इसके पहले वाली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़े हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार जाके देखें तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होती है इसकी पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर को डिफाइन हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन मेजरमेंट। और मीन एब्सोल्यूट एरर जो होती थी इसे हम कैसे डिनोट करते थे, डेल्टा। जैसे हमारे पास जेड की बात करें तो हम कैसे नोट करेंगे, कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड डिवाइड बाय इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। आ रही बात समझ में। याद करिए इस फॉर्मूले को। यहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करने के बाद हमें अलग अलग वैल्यू मिली, A1 A2 मिली, फिर A3 मिली, फिर A4 मिली, ऐसी डेस बहुत सारी A8 तक वैल्यू मिली। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब हमने इस टॉपिक को पढ़े थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हाँ A1 A2 ही ले, हम Z1 Z2 भी ले सकते हैं, X1 X2 भी ले सकते हैं, Y1 Y2 भी ले सकते हैं।
आ रही बात समझ में? तो इतनी हमको जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसे हम मेजर कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यू का सम कर दिया जाता था, एवरेज निकाल दिया जाता था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डेस 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 प्लस AN, ठीक है। और डिवाइड बाय जितने बार हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं, जितने बार हमने मेजरमेंट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे n टाइम्स किए तो n से डिवाइड कर देंगे, 4 बार करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगी वैल्यू? ए मीन के बराबर आ जाएगी। आ रही बात समझ में? यही ए मीन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? मीन मेजरमेंट, ठीक है। और डेल्टा ए मीन क्या है? डेल्टा ए मीन हम कैसे निकालते थे? जो ए मीन है, ए मीन से हम A1 को माइनस कर देते थे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर निकल जाता था इन केस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फिर ए मीन से A2 को माइनस कर देते थे, तब क्या हमारे पास निकलता था? एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ सेकंड मेजरमेंट। आ रही बात समझ में? फिर ए मीन से A3 को माइनस कर देते थे, तो हमारे पास क्या निकल जाता था? एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो फिर उसके बाद जो भी हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिलती थी, और सारी एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव लेते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। और जब उनका हम सम करके एवरेज निकालेंगे, मतलब कि जो हमें, यदि हम डेल्टा ए मीन की बात करें तो हम क्या कर देंगे? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाय n, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर के बराबर हो जाएगा। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन मेजरमेंट है, इन्हीं के रेशो को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ये कैसे निकाले डेल्टा A1? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, डेल्टा A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A मीन माइनस A1, ठीक है। डेल्टा A2 क्या हो जाएगा? डेल्टा A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस A2, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के केस में एब्सोल्यूट एरर है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन के केस में एब्सोल्यूट एरर है। और सारी जो ऐसे सारे एब्सोल्यूट एरर को निकाल के, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को निकाल के हम सबको सम कर देंगे, और जितने टोटल ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू? डेल्टा ए मीन की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिल जाएगी। और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और मीन मेजरमेंट है, इन दोनों के रेशियो को ही फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? इतना नोट करिए। वैसे तो इससे केवल मैंने आपको समझाने के लिए, पुराना टॉपिक याद दिलाने के लिए, फ्रैक्शन एरर याद दिलाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया होगा समझ में तो आप रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर के टॉपिक को एक बार जरूर देखिए, ठीक है। उसी के बाद ये एरर इन मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो यदि हम जेड के केस में बात करें, तो जेड में यदि जो फ्रैक्शन एरर होगी उसे हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ए में जो फ्रैक्शनल एरर थी, यदि मैं मीन को यहां से हटा दूं, मीन लिखना अभी हम मतलब मीन यहां से लिखना बंद कर देंगे, मीन नहीं लिखेंगे। हमको मालूम है कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर ही है और जेड क्या है? मीन मेजरमेंट है, ठीक है। तो मीन लिखना नेसेसरी नहीं है, ये हम मान के चलेंगे कि ये क्या है? डेल्टा जेड क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है, और जेड क्या है? मीन मेजरमेंट है। आ रही बात समझ में? ठीक है। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए। तो ये जब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर की थी तब उस केस में फ्रैक्शन एरर थी। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या मान ली? जेड मान लिए, फिर मान लेंगे एक्स, फिर मान लेंगे वाई, ठीक है। तो जेड के केस में क्या लिखोगे? डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये हमको रिजल्ट में मिलने वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखे? जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे, तो जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ द टू क्वांटिटीज। दोनों जो क्वांटिटी एक्स की जो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और y की जो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा y अपॉन y के सम के बराबर होगी।
ठीक है, आधी बात समझ में? तो यही हमको प्रूव करना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का केस क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर का केस होगा प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई। ठीक है, ये केस होता है। डेल्टा जेड अपॉन जेड किसके बराबर होगा? प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी। ठीक है, क्या है ये? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात करेंगे तो हमें जो एरर मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी? फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, आधी बात समझ में? इतना नोट करिए। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन इसका बहुत आसान है, इतना पहले आप नोट करिए। ये बेसिक कंसेप्ट था जो क्लियर होना बहुत जरूरी था, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये मान के चल रहे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे, जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल के थ्रू समझे थे। ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में एक यहां से यहां तक की वैल्यू x, ठीक है, और यहां से यहां तक मतलब ब्रेथ की वैल्यू x है और लेंथ की वैल्यू y है। तो हम एरिया यदि निकालें तो एरिया को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट एरिया इज इक्वल टू जेड। क्या कंसीडर किए? एरिया को जेड कंसीडर किए। जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे? x इंटू वाई। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। मतलब कि यहाँ पर जो इसका एरिया है, एरिया लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हम पहले मेजर करेंगे और फिर एरिया की वैल्यू मेजर करेंगे। आरी बात समझ में? ठीक है, जेड इज इक्वल टू कितना? x प्लस वाई। तो हम दोनों के केस में यदि हम जेड का मेजरमेंट करें तो जेड का मेजरमेंट करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी एरर के साथ कुछ ऐसी मिलेगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने ये सारी चीजें, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? डेल्टा जेड क्या है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और जेड क्या है? मीन मेजरमेंट है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही एक्स को जब हम मेजर करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एंड वाई को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख दे रहा हूँ। जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हम जेड की जगह जेड की वैल्यू रख देते हैं। तो जेड की वैल्यू क्या है? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, जेड की जगह इस जेड की वैल्यू रख दिए इज इक्वल टू एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड वाई की जगह क्या आ जाएगा? वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब इसे हमें सॉल्व करना है और किसके इक्वल लाना है? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, इसके इक्वल हमको लाना है, ये हमें प्रूव करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो ये हम जब प्रूव करेंगे तब लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम मल्टीप्लाई करते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स का पहले वाई से तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इस क्वांटिटी से तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई पहले वाई से किए तो एक्स वाई, फिर एक्स का मल्टीप्लाई इससे किए प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? वाई डेल्टा एक्स। ठीक है, बात समझ में? इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। आ रही बात समझ में? नोट करिए इतना नोट करिए। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यदि हम इस जेड की जगह एक्स वाई रख दी, जेड की वैल्यू क्या है? एक्स वाई है, तो यहां मैं एक्स वाई से रिप्लेस कर सकता हूं या इस एक्स वाई को जेड से रिप्लेस कर सकता हूं ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? इस जेड की जगह या तो एक्स वाई रख दो या इस एक्स वाई की जगह जेड रख दो, तो ये दोनों
इजिकल टू के इस साइड में है, जब इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ। आ रही बात समझ में? जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई है ना, डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इजिकल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। यहां पर अब देखिए आप ध्यान से, जो टर्म दिख रहा है ये वाला टर्म, ये जो टर्म है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इंटू है डेल्टा वाई, तो ये जो टर्म है ये से हम क्या कर देंगे नेग्लिजिबल, इसे हमें क्या मानेंगे नेग्लिजिबल। इसकी जो वैल्यू है ये ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है, जो भी एरर होती है, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 0.2, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू मान लो 0.2 है एंड डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.2। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.04 आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो वैल्यू आ रही है 0.04, ये पहले की कंपैरिजन में 0.2 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों क्वांटिटी का मतलब जो ये इनकी वैल्यू है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटी रहेगी, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद और छोटी वैल्यू हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इसकी वैल्यू क्या थी 0.2, हमने मान के चले कि इसकी वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू भी 0.2, बहुत छोटी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने पर और छोटी होगी। ठीक है, तो जो ये वाला जो टर्म है इसे हम क्या कर मान लेंगे नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसकी वैल्यू हम ना के बराबर लेंगे। आ रही बात समझ में? इसे हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि ये दोनों बहुत छोटी क्वांटिटी है और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी, उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? जरूरी नहीं कि 0.2 हो, 0.2 ही हो, कुछ और भी हो सकती है, 0.02 भी हो सकती है, 0.003 भी हो सकती है। बहुत छोटी छोटी एरर होती है, मतलब बहुत ही कम एरर आती है, इसलिए हम क्या करते हैं उन एरर का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कर देंगे नेग्लिजिबल कर देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको हमको यहाँ से हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। आ रही बात समझ में? इसको हम हटा दिए, बाकी सारे को लिख दिए, इतना नोट करिए। यहाँ पे आप लिखते चलिएगा नेग्लिजिबल क्यों माने हमने, क्योंकि इन दोनों की फिजिकल, इन दोनों की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू छोटी होने के कारण हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत छोटी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा अपने हिसाब से लिखते जाइएगा। आगे ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बोथ साइड बाय जेड, दोनों साइड हम जेड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई डिवाइड बाय जेड। ठीक है, मैं सबके डिवाइड बाय जेड लिख सकता हूं, लेकिन उसके बाद फिर हम सेपरेटली डिवाइड बाय जेड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय जेड प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय जेड। आ रही बात समझ में इतनी? ठीक है, हमने दोनों साइड जेड से डिवाइड कर दिए। जेड से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, जेड की जगह जेड किसके इक्वल एक्स वाई की, तो मैं यहाँ एक्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया एक्स वाई और यहाँ पर भी क्या हो गया एक्स वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स से कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस वाई। आ रही बात समझ में? तो यही हमको लाना था जो हमने प्रूव कर ली। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर किस फॉर्म में होगी, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में होगी, जो कि ये है, वो किसके सम के बराबर होगी, दोनों की जो फ्रैक्शनल एरर है एक्स एंड वाई, दोनों की फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, नोट करिए इतना जल्दी से। अब यहां पर ध्यान से देखिए,
हमारे पास जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर होगी वो क्या क्या हो सकती है, प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो ये जो एरर है ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर होगी, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर होगी। आरी बात हमने दोनों प्लस में लेंगे, ठीक है, दोनों एरर ऐड होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर, ठीक। यहाँ पे हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यही हमें प्रूव करना था। तो ये ऐसे और भी केस होंगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये वाला केस लिया पहला केस, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, मैक्सिमम, क्योंकि दोनों प्लस में है तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। आ रही बात समझ में? और क्या क्या केस हो सकते हैं इसमें ध्यान से देखिए। हमने प्लस प्लस वाला केस ले लिया, एक होगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये केस होगा पहला केस, ये दूसरा केस। और क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, एक केस ये हो सकता है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। ये कुछ केस होंगे जिस मतलब इस टाइप से जो फ्रैक्शनल एरर आएगी वो इनको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर किसके बराबर है, इसके बराबर है। सारी बात समझ में, ठीक है। तो इतना नोट करिए। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो भी टॉपिक कवर की है, मतलब कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एरर इन डिवीजन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इन दोनों टॉपिक पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।